हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, चैप्टर का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल। और इसमें हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, तो बताएंगे कि हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत जो है, हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत वो देख चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन की व्याख्या में फिगर है परावर्तन का, और इसमें बताएंगे लैंग्वेज कैसे लिखना है। फिर डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में प्रूफ क्या करना है, उसमें प्रूफ ये करना है कि साइन जो आई है वो आर के बराबर है। कोण आई आर के बराबर होता है, आर के बराबर होता है, यही दिखाना कि आई जो है वो आर के बराबर है। तो बताएंगे इसमें लैंग्वेज कि माना t बराबर 0 समय में तरंग, माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बिंदु ए पर आपतित होता है। माना तरंगाग्र ए बी, ऐसे बताएंगे कि माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बिंदु ए पर आपतित होता है। माना माध्यम की चाल v, माध्यम की चाल v, और मान लेंगे कि वही जो स्पीड ऑफ वेव है वही माध्यम की जो चाल होगी, वेव की तरंग, जो तरंग की चाल है वो क्या है, तो v है। तो माध्यम की चाल v और टाइम मान लेंगे t है। तो बताएंगे कि तरंगाग्र ए बी का बिंदु b v वेग से चलकर t समय पश्चात बिंदु a डैश पर पहुंच जाता है। और इसी समय हाइगेंस के ठीक इसी समय हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार a डैश से चलने वाली द्वितीय तरंगाएं ए बी डैश से टकराती हैं, बी डैश से टकराती हैं। बिंदु ए को केंद्र मानकर एक गोलीय चाप लगाते हैं, एक गोली चाप कौन सा, तो बताएंगे ए बी डैश लगाते हैं, और एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जो ए जो है ए बी डैश और जो बी ए डैश है ये दोनों बराबर होंगे। ए भी बी चाल से चलकर टी समय पश्चात कहाँ टकराएगा, कहाँ जाएगा, ये बी चाल बी वेग, मतलब हम क्या करेंगे, एक दूरी ले लेंगे प्रकार में बी इंटू टी दूरी ले लेंगे और एक चाप लगा देंगे, एक गोली चाप लगाएंगे जो बी डैश पर कटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बता देंगे कि जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है वह ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है, और इनसे बनने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं वो ए डैश बी डैश से टकराती हैं, और यही परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। फिर इसका प्रूवमेंट करेंगे कि कैसे होता है कि आई इज इक्वल टू आर कैसे आया। तो फिर एक बार देख लेंगे कि लैंग्वेज में लिखना क्या है। तो बताएंगे कि माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी, माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बिंदु ए पर आपतित होता है, परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बिंदु ए पर आपतित होता है, और इनसे बनने वाली बताएंगे कि बिंदु ए बी, जो ए बी है परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश, ऐसे बताए हैं। फिर से देख लो कि माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बिंदु ए पर आपतित होता है। माना माध्यम की चाल v और टाइम t है। तरंगाग्र ए बी का बिंदु b v वेग से चलकर t समय पश्चात बिंदु a डैश पर पहुंच जाता है। ठीक इसी समय हाइगेंस के अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक इसी समय हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि a डैश से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती, a डैश से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती, a डैश को केंद्र मानकर एक गोली चाप लगा देते हैं। कौन सा, तो बताएंगे ए बी डैश, एक गोली चाप लगा देते हैं और ए डैश से एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि ए बी डैश जो होगा वो बी ए डैश के इक्वल होगा, अर्थात ए बी डैश बराबर बी ए डैश इज इक्वल टू बी इंटू टी के। फिर लिखेंगे जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है, जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है वह ए बी डैश, जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है वह ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है। और बताएंगे इनसे बनने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं, इनसे बनने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं वो ए डैश बी डैश से टकराती है, ए डैश बी डैश से टकराती है, और यही परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। इनके दो नियम होते हैं, इनके जो शर्तें होती हैं वो दो होती है। कौन कौन सी, एक तो आपतन कोण की जो नियम बताए थे, आपतन कोण उसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में दो शर्तें बताए थे। कौन सी, एक बताए थे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण। अपवर्तित किरण तो किसमें होती है, पर अपवर्तन में होती है। तो बताएंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ए वाला है एन डैश
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला ये हुआ। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा बताएंगे कि जो आपतन कोण आई है, जो आपतन कोण आई है वो किसके होगा, परावर्तन कोण आर के होगा, मतलब आई बराबर आर के होगा। तो अब लिखेंगे इसमें, इसकी लैंग्वेज जो बताया बस वही लिखना है। लिख देंगे माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी, माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी, माना t बराबर 0 समय में माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ x डैश के बिंदु ए पर आपतित होता है, ए पर आपतित होता है, आपतित होता है। लिख देंगे माना माध्यम की चाल v, माना माध्यम की चाल v तथा समय t है। फिर क्या लिखेंगे, बताएंगे तरंगाग्र ए बी का बिंदु b, तरंगाग्र ए बी का बिंदु b, तरंगाग्र ए बी का बिंदु b, तरंगाग्र ए बी का बिंदु b v वेग से चलकर b तरंगाग्र ए बी का बिंदु b v वेग से चलकर v वेग से चलकर t समय पश्चात बिंदु a डैश पर पहुंच जाता है, बिंदु a डैश पर पहुंच जाता है, a डैश पर पहुंच जाता है, a डैश पर पहुंच जाता है। लिखेंगे ठीक इसी समय हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार बताएंगे बिंदु ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं ए बी डैश पर पहुंच जाती हैं।
बिंदु ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं बी डैश पर पहुंच जाती हैं। बिंदु ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं बी डैश पर पहुंच जाती हैं, क्या बताएंगे? तो ये ठीक इसी समय हाइगेंस के द्वितीयक तरंगा सिद्धांत के अनुसार बिंदु ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं बी डैश पर पहुंच जाती हैं। बताएंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर v इंटू टी दूरी लेकर एक गोलीय चाप लगा देते हैं। गोलीय चाप लगा देते हैं। एक गोली चाप लगा देते हैं तथा ए डैश से एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि क्या होगा, ए बी डैश बी ए डैश और जो बी इंटू टी है सब बराबर होंगे। ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर बी इंटू टी के। ये सब बराबर होंगे। तो अब आगे क्या लिखेंगे, बताएंगे कि जो तरंगाग्र जो ए बी है, जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है, वह ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है और इनसे बनने वाली जो द्वितीयक तरंगाएं हैं वो ए डैश बी डैश से टकराती हैं। यही परावर्ती तरंगाग्र कहलाता है। तो लिखेंगे इसको, जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है, वह ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है, और इनसे बनने वाली द्वितीयक तरंगाएं द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश बी डैश से टकराती हैं। किससे टकराती हैं तो बताएंगे, ए डैश बी डैश से टकराती हैं। ए डैश बी डैश से टकराती हैं। ए डैश बी डैश से टकराती हैं। यही परावर्ती तरंगाग्र कहलाता है। परावर्ती तरंगाग्र कहलाता है। यही परावर्ती तरंगाग्र कहलाता है। तो ये हो गई इसकी लैंग्वेज। क्या लिखे हैं लैंग्वेज में, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि बताएं कि माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बी का बिंदु ए
माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र AB एक परावर्तक पृष्ठ x डैश के बिंदु A पर आपतित होता है। फिर क्या बताए हैं, माना माध्यम की चाल v समय जो समय है या टाइम है और t है। तरंगाग्र का बिंदु B वेग से चलकर t समय पश्चात बिंदु A डैश पर पहुंच जाता है। और इसी समय हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार A डैश से द्वितीयक तरंग का B डैश पर पहुंच जाती है। A डैश से द्वितीयक तरंगिका क्या लिखे, ठीक इसी समय हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार बिंदु ए से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं, वही बताया ना कि द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश पर पहुंच जाती हैं और ए डैश से स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। ए डैश से स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। फिर बताया कि जो अतः इससे स्पष्ट है कि जो ए होगा ए बी डैश और बी ए डैश ये सब बराबर होंगे, किसके, बी इंटू टी के बराबर होंगे। फिर बताएंगे जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है, जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है वह ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है। जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता जाता है वह ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है। और जब इनसे टकराएगा तो इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और ये द्वितीयक तरंगिका किससे टकराती है, ए डैश बी डैश से टकराती है, तो यही परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। अब इसके बाद बताए थे इनकी दो शर्तें होती हैं। इनकी दो शर्तें कौन कौन सी, या नियम या रूल क्या है या शर्तें कंडीशन क्या है, तो इनके दो रूल होते हैं। कौन कौन से, एक तो बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है और आपतन बिंदु ए है, इस पर खींचा गया जो अभिलंब है वो एन डैश है। तो ये तीनों एक ही तल में है ना, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा बताए थे कि जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है और हमको दिखाना यही है। हेडिंग डाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या, तो परावर्तन के नियम का सत्यापन करेंगे। नियम होता क्या है, तो नियम यही, इस नियम के उसके भी दो रूल होते हैं, वही रूल इसमें लिखना है। परावर्तन के जो रूल होते हैं वही रूल इसमें लिखना है। तो पहला बताए, दूसरा आई और आर एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यही दिखाना है कि आई और आर एक दूसरे के बराबर है। इनके रूल कितने होते हैं तो बताएंगे, दो होते हैं, दो रूल हैं। कौन कौन से, पहला प्रथम जो रूल है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा रूल, सेकंड रूल, आपतन कोण आई जो है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो अब इसी का सत्यापन करेंगे, तो लिख देंगे परावर्तन के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार।
क्या करेंगे, अब इसमें त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, तो देखो पहले हम लेंगे ए बी और ए डैश, और दूसरी बार क्या लेंगे, ए बी डैश और ए डैश। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश, या इसको लिख सकते हैं ए डैश बी, ए डैश बी, त्रिभुज ए डैश बी में क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे साइन। क्या लगाएंगे, साइन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि साइन मान निकालना है आई का, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, इसमें लंब है, और कर्ण क्या, लंब। कर्ण का सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, तो इसके सामने ये वाली भुजा है, ये कर्ण होगी। तो बन जाएगा ए बी डैश, लंब ए डैश बी, और कर्ण हो जाएगी ए डैश, ए डैश। फिर त्रिभुज लेंगे ए, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में क्या हो जाएगा, इसमें भी साइन आर, उस त्रिभुज में आर है तो आर लेंगे, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। उसमें लंब क्या बनेगा, लंब ये वाली भुजा है ए बी डैश, ए डैश बी डैश, और कर्ण ए डैश। इसको एक क्वेश्चन मान लेंगे फर्स्ट, और इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। अब समीकरण 1 को हम 2 से भाग करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे तो साइन आई बटे साइन आर आ जाएगा, साइन आई अपान साइन आर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ए डैश बी, और बटे में आएगा ए डैश, और इसके बटे में आ जाएगा साइन आर के बराबर क्या है, ए डैश बी डैश, और बटे में ए डैश, तो ये पलट जाएगा, अगर गुणे में लिखे तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश, और बटे में आ जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश कट जाएगा, तो क्या बचा, साइन आई और बटे साइन आर बराबर ए डैश बी डैश का मान रखेंगे, और ए डैश बी डैश का अभिन्न मान बताए थे क्या होता है, ए डैश बी डैश, और बताए थे कि बी ए डैश ये बराबर होता है किसके, v इंटू टी के, तो लिख देंगे यहाँ पर v इंटू टी, ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी v इंटू टी आ जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इधर बचा 1, तो आ जाएगा साइन आई बटे साइन आई और बटे साइन आर बराबर 1 क्या आएगा। अब साइन आर को उधर भेज देंगे, गुणा कर देंगे, इधर गुणा करेंगे साइन आर आ जाएगा, साइन आई बराबर किसके, साइन आर के। अब लिख देंगे दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर, तो दोनों पक्षों से साइन छोड़ देंगे तो आई बराबर क्या आएगा, आर के आ जाएगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर, दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर, दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर। अब दोनों पक्षों से साइन छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, तो जो आ जाएगा वो r इज इक्वल टू आई के, या i इज इक्वल टू आर के, और यही हमको दिखाना था। प्रूफ हो गया।